गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक के दूसरे पार्ट का छठा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कार्यक्रम में गए। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल अपने चाचा के साथ गए टू इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। वहाँ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सैड। कह रहा है, गायन समारोह के अंत में, एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल यानी गायक समारोह के अंत में हुआ क्या? उस्ताद फैयाज खान ने पैटेड यानी थपथपाई, पीठ थपथपाई, द यंग बॉयज बैक, इस छोटे से लड़के अर्थात बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाया उन्होंने। एंड सेड, और उन्होंने कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे पालोगे या तुम इससे अच्छा कर सकते हो। यू कैन डू बेटर। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। कह रहा है कि सन 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो सर्विस का ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा सा अवसर सामने आया। कह रहा है कि विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ तो कब हुआ? सन 1938 में। कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक यानी बिस्मिल्लाह खान के लिए एक सुनहरा अवसर मिला, प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाइज played on radio। कह रहा है, वह शीघ्र ही became बन गए, an often heard प्रायः सुने जाने वाले शहनाई वादक, ऑन रेडियो पर, यानी उसके बाद जो है रेडियो पर उनके शहनाई का कार्यक्रम जो है आने लगा। तो देख लें, 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कार्यक्रम में गए और वहाँ गायन समारोह के अंत में यानी गायन समारोह के समाप्ति पर जो वहाँ आए हुए उस्ताद फैयाज खान थे, वे बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाते हुए अर्थात शाबाशी देते हुए कहा, कठिन मेहनत करो और तुम इससे बेहतर कर सकते हो। आगे सन 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ तो वहाँ बिस्मिल्लाह खान के लिए एक शानदार अवसर सामने आया। और मैं आपको बता दूं
उसके बाद ये बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही रेडियो पर उनका शहनाई प्रोग्राम जो है आने लगा, प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारा 7वां पैसेज है, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम सब जानते हैं इस बात को, जब भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी प्राप्त किया, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रथम व्यक्ति थे या बने जिन्होंने राष्ट्र का स्वागत किया विथ हिज शहनाई, अपने शहनाई से। कह रहा है कि जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तो उस समय बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजाते हुए राष्ट्र का स्वागत किया, सम्मान किया। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort। कह रहा है कि he poured his heart, उन्होंने अपने दिल को उड़ेल दिया, अर्थात अपने दिल को खोल दिया। कहाँ? into राग काफी। राग काफी क्या है? तो आइए देखते हैं। राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस स्ट्रेस विथ डिस्टेनी स्पीच। कह रहा है कि लाल किला में जो बिस्मिल्लाह खान का जो प्रोग्राम हुआ शहनाई बजाने का, वहाँ तो उन्होंने अपने दिल को पूर्ण रूप से खोल के रख दिया, अर्थात वहाँ सभा में जो श्रोता लोग थे, बहुत ही महान नेता लोग वहाँ थे। उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और इसके बाद ही उन्होंने, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया ट्रिस्ट विथ डिस्टेनी, उसका जिसको हम ट्रिस्ट विथ डिस्टेनी के नाम से जानते हैं। हमारा अगला पैसेज जो है, आइए देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने अपने बहुत सारे स्मरणीय प्रोग्राम दिए भारत में और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली यात्रा जो विदेश की हुई वह अफगानिस्तान की हुई। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns। कहने का मतलब ये है कि जब वे अफगानिस्तान में गए तो वहाँ के राजा जाहिर शाह जो थे, उनके शहनाई के धुन पे इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने उन्हें बहुत ही महंगे गिफ्ट दिए, जैसे कि पर्शियन चादरें, पेरिस की चादरें, तथा साथ ही साथ और भी रुपए पैसे भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। कह रहा है कि केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से प्रभावित हुए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग, बल्कि फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग, यानी
बिस्मिल्लाह खान के शहनाई की आवाज़ को सुनकर बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कार्ड गूंज उठी शहनाई। आपने इस फिल्म का नाम सुना भी होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो इनके शहनाई से इतना इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट नेम्ड द फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, यानी बिस्मिल्लाह क्या कर रहे थे, एक फेस्टिवल पे बजा रहे थे शहनाई को, और उन्हीं के इस शहनाई पर ही जो फिल्म बना, उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। यानी विजय भट्ट जो है एक नई फिल्म बनाए तो वे बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने एक फिल्म बना डाली, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट, यह फिल्म हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया, यानी उनको एक और फिल्म में काम करने का, यानी उनके संगीत को जो है लिया गया एक और फिल्म में जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चेस्ट बूटर। कह रहा है कि इनका जो अगला फिल्म आया दिल का खिलौना है टूट गया, इसमें शहनाई की धुन से जो है काफ़ी लोग आकर्षित हुए। यानी यह एक रिकॉर्ड तोड़ पूरे राष्ट्र में तहलका मचा दिया इस शहनाई की आवाज ने। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्ड इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान का ये जो शहनाई बजाना था, जो शहनाई की आवाज़ थी, वो वर्ल्ड में फेमस हुई। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम समद कन्नड़ वेंचर सनिधि अपर्णा, ये कन्नड़ फिल्म थी, इसमें भी उनके शहनाई की आवाज़ को लिया गया था। आई जस्ट कैनॉट कम टू टर्म्स विथ एन आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म जगत के बनावटीपन व चकाचौंध में बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने बहुत कम फिल्मों में ही काम कर पाया था। हमारा जो अगला पैसेज है वो है आफ्टरवर्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खां को बहुत से इनाम मिले तथा इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। यानी ये बिस्मिल्लाह खान जो है अपने शहनाई के लिए इतना फेमस हो गए कि इन्हें अमेरिका बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, शहनाई बजाने के लिए। कहाँ? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन। कह रहा है कि उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने अपना जो है
प्रदर्शन किया। शेष हम जो है बाद में देखेंगे।